हम अभी पैक्स अध्यक्ष जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा अभी किसानों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है? जैसे धान अधिग्रहण हो रहा है और खाद वगैरह, तो बीच में 2-4 दिन डिस्टर्ब हुआ, लेकिन हमारा उद्देश्य रहता है जो हम किसान को आपूर्ति में बाधा नहीं आवे, तो अनवरत जारी रहे, ऐसा मेरा अथक प्रयास रहता है। अब हो जाता है कभी कभार 2-4। सर अधिकतर किसानों की शिकायत ये रहती है कि पैक्स से जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, इसका क्या कारण है? जी हाँ, तो मेरे यहाँ तो मान लीजिए जो नहीं कोई ऐसा चीज नहीं है, लेकिन अगल बगल में हैं बहुत पैक्स है जहाँ कहीं आज तक खाद एक बार भी किसान को नहीं उपलब्ध करा पाए। अधिकतर पैक्स का जो हाल है ये लगभग यही है, बीज तो छोड़िए खाद भी समय पर किसानों को मुहैया नहीं हो पाता। नहीं, तो यहाँ हम लोग तो ऐसा प्रयास है मेरा जो किसान को कमी नहीं रहे, दिक्कत नहीं हो, समय पर खाद बीज जहाँ जो जरूरी चीज़ है। अब धान के समय धान अधिप्राप्ति, गेहूं के समय गेहूं अधिप्राप्ति, अभी धान अधिप्राप्ति का समय है तो वो चल रहा है। तो कुछ ऐसा जो आप हमारे चैनल के माध्यम से किसानों को कहना चाहते हो? सब आदमी ठीक रहें, सकुशल रहें, यही मेरी शुभकामना है। और गणतंत्र दिवस के बारे में? गणतंत्र दिवस तो ये राष्ट्रीय पर्व है, इसके लिए तो सब आदमी इस दिवस को की प्राप्ति के लिए हमारे कितने बंधु बांधव चले गए, और तब हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। जो बहुत इसके लिए हमारे पूर्वज बहुत त्याग किए, बलिदान किए, तब आज देश आज़ाद हुआ, तब अपना संविधान लागू हुआ। तो इस दिन को इतने उल्लास के साथ हम मनाते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वास्तव में हम अपने संविधान को आत्मसात कर पाए हैं? जी हाँ, आत्मसात तो किए हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ तो होते ही रहता है हल्का फुल्का। उसको मान लीजिए हमारे आपके चाहने से भी वो कुछ दूर होगा, कुछ रहेगा, लेकिन समस्या तो कुछ। आज के दिन लोगों को ये प्रण तो अवश्य लेनी चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का, संविधान के प्रति जो दायित्व है हमारा, उसका निर्वहन करेंगे। हाँ, निश्चित निश्चित 100% सब आदमी, हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है जो संविधान के दायरे में जो चाहिए उसका हम सहर्ष पालन करें, उसमें कहीं कोई संविधान के विरुद्ध कहीं कोई कार्य नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने सुना पैक्स अध्यक्ष जी को, और उन्होंने कहा कि हम जितने भी लोग हैं वह अपने संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखें और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कोई भी असंवैधानिक कार्य ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको हमारे चैनल पर आने के लिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पैक्स की जो स्थिति है, मैं अलग की पंचायतों में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे पंचायत की जो स्थिति है बहुत ही बदतर स्थिति है। अब सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं, वो कहे थे कि 22 तक हम किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, लेकिन उनका माध्यम भी चल रहा है, उनका प्रयास भी चल रहा है, जो हर पैक्स गोदाम पर में धान की खरीद हो 1975 रुपया रेट निर्धारित किया, गेहूं की खरीद हो 1975 रुपया निर्धारित किया। लेकिन हम देख रहे हैं मेरे यहाँ पैक्स पर में खरीद पैक्स पे होनी पैक्स पर में होनी चाहिए, लेकिन पैक्स पर में एक भी धान नहीं खरीद होती। 1975 रुपया में कोई किसान। सर इसके लिए आप जिम्मेवार किससे मान रहे हैं? पैक्स अध्यक्ष जिम्मेवार हैं या सरकार जिम्मेवार है? सरकार कहीं से कोई जिम्मेवार नहीं है। सरकार का जो नियम कानून पद्धति है वो अध्यक्ष जी के दिया गया पावर, और प्रबंधक जो है वो इनका संचालन करता है, उनकी जिम्मेवारी है, वो नाकाम है। जो सही से किसानों की धान समय पर नहीं खरीद हो पाता है,
इसका जिम्मेवार अच्छा, खाद की जहाँ तक बात है, खाद और बीज समय से किसानों को उपलब्ध हो रहा है? धान और बीज भी उपलब्ध नहीं होता है। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? 330 रुपये रुपया यूरिया मिलता है। कुछ और लोग हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? सर, खाद बीज समय से नहीं मिलता किसान को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मिलता है बे समय से, जब किसान को समय पार हो जाता है तो। और उपलब्ध रहता है टैक्स में? रहता नहीं है कि रहता है कि ताला खोल कर थोड़ा देखने जाते हैं, इसकी जानकारी किसानों को नहीं रहती। रहते। और भी कोई लोग, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? और सर कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? और भी आप सर कुछ? तो बहुत सारे किसान हैं। और सर आप और कुछ कहना चाह रहे थे? जी, हम यही सरकार से आग्रह करते हैं कि वो अपनी विधि व्यवस्था को मजबूत करें और प्रत्येक पैक्स को स्वावलंबी बनावें, जो किसान का सही समय पर धान खरीद हो और उचित मूल्य पर में खाद आवंटन हो, जिससे किसानों की खेती में कहीं से कोई यहाँ मैं ये जानना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा पैक्स तक नहीं पहुँचता या पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों तक नहीं? सरकार के द्वारा तो पहुँच ही रहा है, पैक्स के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा नहीं आवंटन हो रहा है। हाँ, तो ये स्थानीय समस्या है। ये स्थानीय तो समस्या। क्या आपने इसके लिए कभी आवाज उठाई है? हम लोग तो बराबर आवाज उठाते रहते हैं, कहते रहते हैं। हम विश्व साहब से भी जाकर के कई बार कहे कि भाई यूरिया का रेट 300 रुपया नहीं होनी चाहिए, जो रेट है उसमें दीजिए। हमने विश्व साहब से धान के बारे में भी कहा कि 1975 रुपया जब निर्धारित है तो उस रेट पर में किसानों का धान नहीं। अच्छा, आपने लिखित आवेदन अभी तक इस विषय को लेकर के कहीं दिया है क्या? लिखित आवेदन हमने नहीं दिया, मौखिक तौर पर में ही विश्व साहब से जाकर के कहा था। तो आप इस संबंध में लिखित आवेदन दें। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है तो आप उस अधिकारी का नाम हमें बताएं जिसके यहाँ आप आवेदन दे रहे हैं, और मैं उनसे भी यह प्रश्न अवश्य करूंगा। तो जैसा कि आपने सुना